बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं, आखिर मसला हुआ क्या? SHO साहब फटीक डालते थे 5 लाख की। किस एवज मांग रहे थे, मतलब क्यों मांग रहे थे? सर वो तो वैसे हम देते हैं खुशी से। तो आते हैं फिर आपने ये खुद खराब किए हैं। बिल्कुल मैंने खराब की हैं और मेरी गलती है। वो खराब करने की वजह से आज मैं उस सीट पर खड़ा हूँ जहाँ पर आज मैं पुलिस के खिलाफ बोल रहा हूँ। एक शनाख्ती कार्ड पे मल्टीपल जोन सी हैं वो टिकट जारी कर दी जाती हैं। इशू ये था जिसे रंग दिया गया और सारा जो है वो स्टंट क्रिएट किया गया। भुख समझते हो, बड़ी बड़ी भुख है, इसका पेट नहीं भरता। करप्ट तरीन बंदा है। इशू ईदी का था। 4 अड्डे हैं, सिटी अड्डा 5वें। हाँ पर नहीं इशू इसको नजर आ रहा, इसको मेरे अड्डे पर इशू नजर आ रहा है। पहले वो 2 मुलाजम है, कहते हैं कि हमें माफ कर दें, वीडियो डिलीट कर दें। SHO साहब में SHO को खुदा आ गया। वीडियो के बाद प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया कि आप पुलिस की बदनामी कर रहे हैं। टारगेट किया गया। बिल्कुल टारगेट किया गया, सिर्फ मुझे धुर बनाने के लिए। पब्लिक न्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। गुज़िश्ता रात से सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस आप बजाज भाई की जो है वो देख रहे हैं और एक इशू जो है वो नज़र आ रहा है आपको। असल हकाइक क्या हैं, क्या डिटेल हैं, बजाज नियाजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे सारी तफसील जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया जी। सर बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं और सबका एक ही सवाल है कि आखिर मसला हुआ क्या, इतना मामला बिगड़ क्यों गया? सर मसला ये हुआ है कि SHO साहब फटीक डालते थे 5 लाख की। अच्छा जी, मैंने उनको कहा भाई जो ईद लगेगी तो आपको भिजवा देंगे, और कोई इशू नहीं था। उन्होंने फिर इशू ये बनाया है कि आप कि जहाँ से जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं उनकी औरतों के और बच्चों के भी आप एडियो के ऊपर वो भी उनको भी दर्ज किया करें। मैंने कहा यार बात सुने, औरतें बच्चे हम दर्ज नहीं कर सकते। आप अपनी वाइफ का या सिस्टर का, मेरी बहनें हैं ना, आप देंगे कहीं शनाही कार्ड या फ़ोन नंबर? ओबियसली जब मैं साथ हूँ तो ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा उनका हेड साथ है, वो दे रहा है शनाही कार्ड, तो हम उसकी डिटेल में सीटें लिख कर दे देते हैं, वो एक टिकट पर बन जाती है, एक ID कार्ड पर। कहते नहीं जी आप बच्चों की भी दें, आप औरतों की भी दें। मैं कि मैं कैसे लूँ? सब ये जो इंटरव्यू शुरू करते साथ ही मैं आपकी बात काट रहा हूँ। उससे पहले हुआ ऐसे है कि 2 मुलाजम आए हैं, अंदर घुसे हैं। मुझे लड़के उन्होंने कंप्लेन की थी, पिछली बार हमारा 3.5 लाख रुपया शार्ट हुआ था। लड़के कहते हैं पुलिस वाले अंदर घुस आते हैं तो वो निकाल लेते हैं। जो बहुत बड़ा इल्जाम है। मैं जैन में सबूत दूंगा इसका। अच्छा मैंने वो कैमरा चेक करवा रहा हूँ, हमारी इस रिकॉर्डिंग 2 माह की है। उस रिकॉर्डिंग में अगर वो रिकॉर्डिंग अल्लाह करे निकल आए तो उन्होंने हमें कहा जी ये कैश काम है, तो इसलिए आज फिर गुस्से हैं। मुझे लड़के ने बताया, ठीक है, रात को शाम को 6-7 बजे मैं ऊपर बैठा था ऑफिस में, नीचे गया, उन्होंने बताया तो मैंने वैसे वीडियो लगा दी। मैंने कहा यार ये बंदे इस तरह, मेरा जहाँ कैश पड़ा है ये इस तरह घुस सकती हैं। बिल्कुल आपने सवाल किया हुआ है कि क्या ये कानून इजाज़त देता है? कानून इजाज़त देता है। मेरे वकील भाई बताएं, सोशल मीडिया वाले साफ़ी भाई बताएं। वो वीडियो लगा दी, प्रेशर शुरू हो गया। पहले वो 2 मुलाजम है, कहते हैं कि हमें माफ़ कर दें। मैंने कहा यार माफ़ सुबह DIG में दरख्वास्त दूंगा, उधर जाके मांगना। नहीं जी माफ़ी दे दें, वीडियो डिलीट कर दें। SHO साहब में SHO को खुदा आ गया, तो फिल्ला खान को खुदा तो नहीं लग गया, मैं नहीं करनी वीडियो डिलीट। ठीक है, फिर चले जाते हैं। वो एक आया उस टाइम मुलाजिम, उसकी भी वीडियो मेरे पास है। उसके बाद वीडियो के बाद प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया कि आप पुलिस की बदनामी कर रहे हैं तो आप ना वीडियो डिलीट कर दें। मैंने कहा यार क्यों करूं डिलीट? मेरे सवाल का जवाब है, मेरे काउंटर में ये क्यों घुसे हैं जहां मेरा कैश पड़ा है, और वहां पर बदतमीजी के अल्फाज से माओ बहनों की गालियां निकाल कर वो गए। जी आपने लोगों की माओ बहनों के बच्चों के भी ID कार्ड रजिस्टर करने, ठीक है जी। आपने इंटरव्यू के आगाज में कहा है कि जी वो ईदी मांग रहे थे 5 लाख रुपया। वो मैं आपको बताता हूँ ना जी, वो तो पुरानी बात है ना, 2-3 दिन। उन्होंने कहा कहीं 5 लाख की फटीक डाली है।
अच्छा। मैंने कहा यार ईद आएगी, सीजन लगेगा, जो मेरे हिस्से में आएगा ले लें, बकाया दूसरे अड्डों से ले लें, ईदी मैं भिजवा दूंगा। नहीं, वो किस किस एवज मांग रहे थे, मतलब क्यों मांग रहे थे? सर वो तो वैसे हम देते हैं, खुशी से देती हैं। सर ये तो आते हैं फिर आपने ये खुद खराब किए हैं। बिल्कुल मैंने खराब की हैं और मेरी गलती है। हम्म। वो खराब करने की वजह से आज मैं उस सीट पर खड़ा हूँ, यहाँ पर आज मैं पुलिस के खिलाफ बोल रहा हूँ। कभी नहीं बोला। मेरे आधे रिश्तेदार पुलिस के लिए शहादतें दी हैं, आधी आर्मी, मेरा आधा खानदान पुलिस में, आधी आर्मी में है। तो पहली दफा अगर मैं बोल रहा हूँ तो बॉस कितनी दर्द हुई होगी। फिर SHO साहब आ जाती हैं, ठीक है। मुझे कहते हैं कि मैं देखना तेरी गड्डी इत्थों किंज जाती है। अच्छा जी, धमकियां दी जा रही थी। धमकी दे, मैं कि तेरी गड्डी की तू हुण डकणियां गड्डियां। ठीक है। मैं बुस की करदा उत्थे, मैं कहूं तू डकणियां गड्डियां, हुण तू मेरा काम बंद करना है, तू मैनू अंदर देना, मेरे ते परचे देने, तू गड्डियां बंद करनियां। मसला सिर्फ वो ईदी का है, ईदी का, और कोई मसला नहीं है। फिर अब इन्होंने इशू क्या बना दिया, जो अफसरान को भेज दिया जी, एंट्री वो सही नहीं करते। बिल्कुल। मैंने कहा यार हमारी 100% ठीक है, अगर कोई कुताही हो मैं जुर्मदार हूं। यहां से 6 से 7 बंदे थानों में ले जाती हैं, घंटे बाद वो वापस आकर उसी टाइम गाड़ी में बैठ कर जाती हैं, किन की एंट्री हुई होती है। ठीक है। वो थानों में जाते हैं 5000 2000, जो किसकी पोजीशन के मुताबिक, वही जो चाय पानी चलता वो भी है। अगर कोई हो। ज्यादा वो लोग होते हैं बॉस, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, जो ये तंदूर वाले, सब्जी वाले, ठीक है, ये अंडे बेचने वाले, जी रेट ज्यादा, स्टेट आपको पता दे दू जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता पर्चा हुआ होता है, उनको पूछता ही कोई नहीं है। वो आए होते हैं तो वो जाते हैं, जाकर खर्चा पानी देकर आ जाते हैं, चले जा। हम कभी नहीं बोले, मैं कि चलो रहने दें। कभी कोई ऐसा इश्तिहारी हमारे अड्डे से नहीं पकड़ा गया। अभी जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है ना, कुछ हमारे भाइयों ने, मेरी बात सुने। फिर उसके बाद आप आगे चलें, इश्तिहारी या कोई दहशतगर्द अच्छी कंपनियों में सफर नहीं करता, उसको पता है ID कार्ड देना पड़ना, चेक करना पड़ता है। ठीक है जी, अगर हेड का ID कार्ड क्लियर है ना, तो उसके बच्चे दहशतगर्द नहीं हो सकते, उसकी वाइफ दहशतगर्द नहीं हो सकती। अगर वो दहशतगर्द होगा तो उसके बच्चे दहशतगर्द होंगे। हमारे पास जाती फैमिली है, उनका वो कैसे हम चेक करें ना, वो चेक करने देती हैं। फिर मैं सवाल कर रहा हूँ कैसे चेक करें। फिर यहाँ से जो बंदे लेकर जाते हैं, आला हुकाम को कम से कम चाहिए थानों में एंट्री तो चेक करें, इन्होंने कितनी एंट्रियां डाली हुई हैं। इनकी भी एक पॉइंट नहीं, बहुत बड़ा पॉइंट है, एक एंट्री नहीं होनी यहाँ से बंद, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा मुजरिम पकड़ेंगे तो बहुत कोई 50,000 मतान से पुलिस वाले आएंगे, खर्चा कर कर गाड़ी रेंट पर ला कर फिर लेकर जाएंगे ना, डीजल डालकर। एक सब्जी वाले के लिए तो नहीं जाएंगे, वो उसका बेनिफिट उठाकर उससे खर्चा लेते हैं, छोड़ देते हैं 2,000 5,000, जो हम सुनते रहते हैं। कई मुसाफिर हमें कहते हैं इसके खिलाफ आपको बोलना चाहिए, तो मैंने कहा आप बोलूँगा। उसके बाद सर जी लारी अड्डा लाहौर कोई एंट्री नहीं है, शदरे चौक कोई एंट्री नहीं है, ये 4 अड्डों पर एंट्री है। 5वां अड्डा बनाया हुआ है इन्होंने, 2 लाख मंथली लेता है यही SHO शेरेकोट चौक में। उधर कोई SOP नहीं है, कोई गाड़ी में घुसते हुए चेकिंग नहीं है। दहशतगर्द वहां से जा सकते हैं, डाकू बात सुने, डाकू वहां से जा सकते हैं। जुराइम पेशा बंदा हमेशा नॉन AC बस में सर्विस करेगा, उसको पता है कि इसकी एंट्री नहीं होनी, वो लारी अड्डे से बैठ जाएगा, ठोकर न्याज़बे से बैठ जाएगा। वो कभी भी किसी अच्छी फर्म, कैमरे लगे हैं हमारे पास, कोई 38 कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है जी, 48 कैमरे लगे हुए हैं, तो 48 कैमरों में जुराइम पेशा या दहशतगर्द की जुर्रत है ना। सर आपकी सारी बातें ठीक, आपका मौक़िफ़ मैंने सुन भी लिया और काफ़ी हद तक दुरुस्त भी लग रहा है। दूसरी जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं, वो उन्होंने एक लिस्ट भी जारी की है कि एक शनाख्ती कार्ड पे मल्टीपल जोन सी हैं वो टिकट जारी कर दी जाती हैं। और उनका ये कहना है SHO साहब का, जो हमारे एक दोस्त ने ऑडियो उनका इंटरव्यू भी लिया, और वो ये कह रहे हैं कि जी हमारा इशू सिर्फ ये था
सबके, चाहे एक बंदा जाए, चाहे 2 बंदे जाएं, चाहे 3 बंदे जाएं, सबके आईडी कार्ड जो है ट्रैवल आई से चेक किए जाएं। सिर्फ इशू ये था जिसे रंग दिया गया और सारा जो है वो स्टंट क्रिएट किया गया। इशू नहीं था, इशू ईदी का था और कोई इशू नहीं था। मैं आपको जैनमन बता रहा हूँ, 4 अड्डे हैं, सिटी अड्डा 5वें है, वहां पर नहीं इशू इसको नजर आ रहा, इसको मेरे अड्डे पर इशू नजर आ रहा है। स्काईवे पीपल पार्टी वालों का, गवर्नमेंट वालों का, वहां क्यों नहीं जाता? अच्छा, मुझे बताएं ना। टारगेट किया गया। बिल्कुल टारगेट किया गया, सिर्फ मुझे धुर बनाने के लिए टारगेट किया गया, क्योंकि मेरे भाई ये नवे कोट रहा है, मुझे खर्चा लेता रहा है। ठीक है जी, इधर आकर इसके कारोबार को तंग करूंगा। भुख समझते हो, बड़ी बड़ी भुख है, इसका पेट नहीं भरता, 8-8 दफा खाने खाता है। इसके थाने बाहर बंदा बिठा दें आप, कोई कढ़ाई ला रहा है, कोई शोरमे ला रहा है, कोई क्या चीजें, करप्ट तरीन बंदा है। फिर ये जो इल्जाम आप लगा रहे हैं और उसकी डायरी है, इसकी इंक्वायरी करवा लें। आप मीडिया वाले हैं ना, इसकी इंक्वायरी करवा लें, मेरी भी इंक्वायरी करवा लें। अगर यहां से अगर हमने कोई गलत एक बंदा भी भेजा हो तो हम उसका जुर्म देंगे, सिर्फ FIR दें मेरे पर। अगर ये रात के वाकये के बाद क्या कार्रवाई आपने मजीद क्या की है? अगर ये करप्ट है और इसने मुझे ब्लैकमेल किया, फिर मौके पर इसके ऊपर पर्चा दें। ये नहीं कि इंक्वायरी हो रही है, आज SP सुबह बुला रहे हैं, कल बुला रहे हैं, ये काम ना हो। तो सर अभी आपने दरखास्त दी है? नहीं, दरखास्त हम सुबह देंगे। दरखास्त का टाइम ही नहीं था, बहुत सुबह तक सवारियों को भेजते रहे हैं, इनकी टेंशन लेते रहे, जाकर सोए हैं। पीछे से मुझे पता चला है, अभी वो वीडियो मैंने निकलवाई है कि जबरदस्ती पुलिस वालों ने बच्चों की भी माँ बाप से ID लेकर, किस बच्चे की भी अगर नहीं थी तो वो भी साइड पर कर बच्चे को इन्होंने गाड़ियों से नीचे उतार कर जलील करते रहे 1 घंटा पूरा। अच्छा। और इसको अड्डा कोई नहीं नजर आता। ये मेरे साथ वाले अड्डे वाले इसके बॉस पैसे लेता, उनसे भी उधर नहीं गया, सिर्फ मेरे पर गया। सिर्फ मैंने 5 लाख लेना है, मैं नहीं देता 5 लाख। 5 लाख छोड़ के इसको 5 रुपए नहीं दूंगा, कख ना रहे मेरा। बिल्कुल ऐसे, चाहे अफसर इसकी साइड मार दें फिर भी नहीं दूंगा। FIR देंगे, मैं 10 भुगतूंगा, मैं नहीं दूंगा, जेल जाना पसंद करूंगा, इसको पैसे नहीं दूंगा। कि यार इस बंदे ने रात को जो हरकत की है, इसको मुझे तो सैको लगा है, पता नहीं इसको लगा किसने दिया, कौन लगाता है इसको सैको में। इतने अच्छे अच्छे अफसर हैं, पढ़े लिखे अफसर हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि इस जैसे अफसर को लगाता कौन है। नहीं साहब, अभी अब अगर आप दरख्वास्त देते हैं कल जाके, तो क्या लगता है इसके ऊपर कार्रवाई होगी मजीद? और अगर नहीं होती तो फिर आप क्या करेंगे? सर फिर लाएमर बनाऊंगा। मेरे पास देखें सोशल मीडिया का प्लेटफार्म है, मैं बोलूंगा, रोज बोलूंगा, एक एक इनकी चोरियां पकड़ूंगा। बहुत शुक्रिया बजाज भाई आपका। सारी जो बात थी वो आपके सामने रखी है, क्या किस्सा था, क्या पीछे तफसीलात थी, वो सारी आपके सामने रखी गई हैं। और मेरे ख्याल से इसके बाद ये लम्हा फ़िक्री है हमारे आला हुकाम के लिए कि एक मामूली SHO जो है वो इतनी पावर रखता है कि वो किसी से भी जाके पैसे मांग लेता है, बाकायदा ईदी का मुतालबा किया जाता है। और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, क्योंकि बजाज भाई का कहना यह है कि उनके पास ये सारी चीज़ें प्रूफ हैं और वो ये साबित भी करेंगे। तो अब आगे देखते हैं कि इस हवाले से क्या कार्रवाई जो सी है वो मुतलका काम की जानिब से नज़र आती है, देखेंगे उस हवाले से भी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।